हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अकाउंट्स एक्सपर्ट, जहाँ पे आज हम करने वाले हैं हमारी क्लास 7। लेट मी जस्ट एडजस्ट माई सेल्फ फर्स्ट। आई थिंक आई शुड एडजस्ट माई सेल्फ हियर सो दैट आपको सारे वाउचर्स अच्छे से दिखें। एंड हम लोग अपना क्लास शुरू कर लेते हैं। आज जो हम करने वाले हैं वो हमारी आई गेस क्लास 7 होने वाली है, राइट? जहाँ पे हम अपने जर्नल वाउचर्स को या बाकी के वाउचर्स को करेंगे प्रैक्टिकल, ओके? एंड यहाँ पे थ्योरी पोर्शन होगा जो कि सिर्फ एंट्रीज करते वक्त होगा। अपना थोड़ा बेसिक रिचुअल कर लेते हैं। रिचुअल यही है कि अगर आप मेरे साथ इनिशियल से जुड़े हुए हैं तो इसी तरीके से जुड़े रहिए, क्योंकि जैसे ही हमारी क्लास एंड हो जाएगी, मान लीजिए अगर इस कोर्स में 50 to 60 क्लासेस होने वाली हैं, तो जैसे ही 50-60 वीडियोस हो जाएंगी उसके बाद जितनी भी ये वीडियोस हैं वो एक साथ सारी प्राइवेट हो जाएंगी। तो इसीलिए अभी के लिए ये जितना भी आपका ये प्रीमियम कह सकते हो प्रीमियम कोर्स है वो आपको फ्रीली अवेलेबल है, मैं कह सकती हूँ फ्रीली अवेलेबल है। सो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिए ताकि हम लोग इसको एंड तक अच्छे से सीख सकें। मेरी पढ़ाने की अप्रोच में अभी भी आपको ये बता देती हूँ कि मैं कभी भी ऐसे नहीं पढ़ाती हूँ कि आप इस ऑप्शन को येस कर लीजिए, उस ऑप्शन को नो कर लीजिए। मेरा फंडा सिंपल सा है कि आपको हर चीज़ से रिलेट कराओ, आपको हर चीज़ के बारे में बताओ कि इसका मतलब क्या है, एंड देन हम आगे बढ़े। तो इसीलिए अगर आपने लास्ट की क्लासेस नहीं देखी हैं, हमने 6 क्लासेस ऑलरेडी कर ली हैं, अगर आपने वो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उसे ज़रूर देखिए। बिकॉज अभी देखिए, मैं अगर यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल का रेफरेंस देती हूँ या मैं कुछ भी बात करती हूँ तो आपको कहीं ना कहीं वो पीछे वाली क्लासेस से एक बेटर क्लैरिटी आएगी, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें वो क्लैरिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि उन्हें पहले वाले सारे के सारे एग्जाम्पल्स और टॉपिक्स पता हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू फ्रॉम ऑल दीज क्लासेस एंड देन आप उसको आगे करें। डायरेक्टली भी आगे कर रहे हैं और आपको बेसिक नॉलेज है तो आप कर सकते हैं, ठीक है? तो आगे हम बढ़ते हैं। लास्ट क्लास का थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। हमने जो परचेज़ की, अगर मैं बात करूँ परचेज़ की, जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी जस्ट एडजस्ट माई टैब फर्स्ट। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने परचेज़ का, चाहे वो कैश का हो चाहे क्रेडिट का हो, ये वाली एंट्रीज कर ली थी। सेल की बात करूं तो मैंने सेल की भी कैश वाली और क्रेडिट वाला एंट्री कर लिया था। मैंने आपको बता दिया था परचेज़ वाउचर क्या होता है, सेल वाउचर क्या होता है। साथ ही साथ में हमने कैपिटल इंट्रोडक्शन वाला किया था कि अगर हम कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो एक तरीके से क्या हो रहा है कि हमारे पास पैसे आ रहे हैं, दैट इज़ योर रिसीट। तो आपने रिसीट वाउचर के अंदर कैपिटल इंट्रोडक्शन का एक एंट्री की थी। अभी जो हम आगे करने वाले हैं ना, वो करने वाले हैं मिक्स वाला। देखिए मिक्स वाला कैसे, कि अभी मैं आपको सिखाऊंगी। जैसे परचेज़ है तो परचेज़ में हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले सीखेंगे अगर कैश और क्रेडिट वाली सिचुएशन एक साथ आ जाती है तो क्या होता है, और सेल में भी अगर हमारे पास कैश और क्रेडिट वाली चीज़ आ जाती है तो क्या होता है। तो ये वाली चीज़ हम सीखेंगे। ऑल्दो जब हमने एंट्री सीखी थी तब हमने ये किया था। देखिए, जब दो एक्सपेक्ट होते हैं तब हम लोग दो तरीके से एंट्री कर सकते हैं। या तो हम सिंगुलर एक्सपेक्ट में काम कर सकते हैं, दैट मीन्स हम एक एक चीज़ को समझें और एक एक चीज़ की एंट्री कर लें, या फिर हम उसको एक साथ कर सकते हैं, जैसे मर्ज्ड एंट्री जिसे बोल सकते हैं, कि हम दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। मैं पहले आपको एक बार के लिए ओवरव्यू देने के लिए समझा देती हूँ और उसके बाद आगे बढ़ती हूँ। जैसे कि आप मिस्टर एक्स हैं जो कि शूज़ का बिजनेस करते हैं और मिस्टर वाई आपके सप्लायर हैं, ठीक है? मिस्टर वाई से आपने शूज़ डिलीवर करवाए, शूज़ मंगाए ऑफ वर्थ रुपीज़ 10 लाख के मंगवाए, ठीक है? अभी आपने क्या किया ना, हैंड टू हैंड 5 लाख का तो पेमेंट कर दिया। क्या किया? 5 लाख का तो पेमेंट कर दिया, और रिमेनिंग 5 लाख जो आपने रखे वो आपने क्रेडिट पे लिया है, दैट मीन्स आपने उधार पे लिया है, ठीक है? तो वो किसने दिया है? मिस्टर वाई ने। अगर मैं इंडिविजुअल लेके चलूँ तो इंडिविजुअल भी आप लेके चल सकते हैं। इंडिविजुअल लेते हैं, सबसे पहले क्या लेंगे कि 5 लाख के शूज़ मंगाए, 5 लाख की पेमेंट करिए। तो अब आपके पास शूज़ आ रहे हैं, तो शूज़ आ रहे हैं मतलब एक तो आपके गुड्स हैं, और वो जब आ रहे होते हैं तो क्या होता है, परचेज़ होता है। तो आप क्या करेंगे, परचेज़ अकाउंट डेबिट टू, ठीक है? अब हमारे पास तो पेमेंट जा रही है, हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हमने पेमेंट कर दिया है, तो हमारे पास से कैश जा रहा है। कैश आपका रियल अकाउंट होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये जा रहा है तो हम कैश लिखेंगे, अकाउंट 5 लाख,
ठीक है। और दूसरी एंट्री आप क्या करेंगे, इधर ही कर लेते हैं। दूसरी एंट्री क्या करेंगे कि अभी आपने बाकी के 5 लाख के भी शूज़ मंगाए लेकिन उसकी पेमेंट नहीं की है, मिस्टर वाई ने अपना दिल बड़ा करके आपको उधार पे दे दिया है, तो ऐसे सिनेरियो में आप क्या करेंगे, आप परचेज करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू, अभी मिस्टर वाई क्या है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का आपका रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। एंड मिस्टर वाई ने आपको शूज लिए हैं कि दिए हैं, दिए हैं ना, ही इज द गिवर, राइट, ही इज द गिवर, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो हम लोग मिस्टर वाई को क्रेडिट कर रहे हैं, मिस्टर वाईज अकाउंट, एंड यहाँ से 5 लाख एंड 5 लाख, ठीक है। अब आपके पास एक तरीका तो ये है कि आप जाके ये पहले परचेज टू कैश वाली एंट्री कर दो, आप ये वाली किस में करेंगे, जल्दी से बताएं, ये वाली किस में करेंगे। लास्ट क्लास में हमने सीखा था जब भी हम कोई पेमेंट करते हैं तो हम लोग किस में करते हैं, पेमेंट वाउचर में करते हैं, तो ये तो हम पेमेंट वाउचर में जाके कर देंगे, ओके फाइन। एंड यहाँ पे हम लोगों ने परचेज किया है, कोई क्रेडिट परचेज हुई है, परचेज की है, अभी पैसा नहीं गया है, तो ये किस में जाएगा, परचेज वाउचर में जाएगा। एक तरीका तो आपके पास ये है कि आप आधी एंट्री जाके पेमेंट वाउचर में कर दो और आधी एंट्री जाके परचेज वाउचर में कर दो। ये नॉर्मल जिंदगी, मतलब लाइक ठीक है, हमने 2-2 करके करी है। लेकिन व्हाट अबाउट द मर्ज्ड एंट्री, पहले मर्ज्ड एंट्री सीख तो लो। मर्ज्ड एंट्री हम लोगों ने कैसे किया था, अब जैसे मान लो एक को हम डेबिट करते हैं और एक को हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। पहली एंट्री में आपने किसको डेबिट किया था, परचेज को डेबिट किया था 5 लाख से। दूसरी एंट्री में आपने किसको डेबिट किया था, परचेज को किया था 5 लाख से, ओके। फर्स्ट एंट्री में आपने क्रेडिट किसको किया था, कैश को, क्योंकि पेमेंट की थी 5 लाख की। और सेकंड में आपने किसको किया था, मिस्टर वाई को, क्योंकि उसने उधार पे दिया था तो 5 लाख का। अब इनकी मर्ज्ड एंट्री देखो, मर्ज्ड एंट्री क्या होगी, परचेज मतलब परचेज तो वही है, तो परचेज आपकी आ गई 10 लाख की। उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट और मिस्टर वाईज अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट में 5 लाख। तो देखिए दोनों साइड का टोटल 10 लाख आ गया कि नहीं आ गया। तो एक एंट्री आपने क्या बना ली, एक एंट्री आपने क्या बना ली, एंट्री बन गई ना आपकी मर्ज्ड वाली, क्या बन गई कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू मिस्टर वाईज अकाउंट, ठीक है। आप यहाँ लिखेंगे 10 लाख विच इज योर डेबिट अमाउंट एंड 5 लाख। अब एक बात बताएं, अब मैं कहती हूँ कैश वाली तो पेमेंट में करते हैं, वाई वाली परचेज में करते हैं, तो अब मैं इसको किस में जाके करूं, है ना। या आधी एंट्री कर रही थी तब तो मेरे पास क्लियर था कि मेरे को एक बार पेमेंट में जाके करना है, एक बार परचेज में जाके करना है, लेकिन अब तो मेरे पास एक साथ एंट्री है, जो काम हुआ है वो एक साथ हुआ है, तो अब मैं जाके कहाँ करूंगी। तो यहाँ पे हमारे पास नया वाउचर आता है, जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर में क्या होता है ना, आप कैसी भी एंट्री करके आओ, देखो एंट्री से क्या फर्क पड़ रहा है। अब मान लो ये आपको अलाउ कर देता है कैसी भी एंट्री करने का, बस इसका ये फायदा होता है। जर्नल एंट्री में क्या है, जर्नल वाउचर में क्या है, वो आपको अलाउ कर देगा कोई भी अकाउंट को यूज करने के लिए, पहली चीज। क्योंकि जब हमने याद हो तो परचेज वाला कर रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, तो वो जो एक्सपेक्ट वहाँ यूज ही नहीं हो सकते थे, वो साइड में विजिबल ही नहीं करता था, वो लेजर्स ही नहीं दिखाता था, राइट। तो अब वो उसको अलाउ कर देता है। अब जर्नल वाउचर अलाउ कर रहा है, हमने डेबिट इसको किया है जिसको होना चाहिए था, क्रेडिट उसको किया है जिसको होना चाहिए था, क्रेडिट उसको किया है जिसको होना चाहिए था, तो उसको क्या दिक्कत आएगी, है ना। चलो अब चल के जर्नल एंट्री में, जर्नल वाउचर में करते हैं। सबसे पहले हम अपने टैली पे आ जाएंगे। टैली पे आने के बाद आपने करना क्या है, आपने जाना है अपने वाउचर्स में। वाउचर्स में गए, एंटर किया, देखिए यहाँ पे राइट साइड में आपको सारे वाउचर्स दिख रहे हैं। F7 पे आपको जर्नल दिखता है, जस्ट सिंपली प्रेस F7, और कुछ लैपटॉप्स में फंक्शन के साथ काम करेगा तो फंक्शन F7, ओके। यहाँ पे आपको राइट साइड में आपको आपकी डेट दिखेगी, वो आपने कर लिया। जर्नल में आपने कौन सा वाला बना रहे हो आ गया, आप एंटर करके आ गए हो बैक। देखिए एक चीज़ मैं बता देती हूँ, जर्नल ना बहुत ही वास्ट है, जर्नल में बहुत कम रिस्ट्रिक्शन है। बाकी अकाउंट्स में रिस्ट्रिक्शन भी है, बाकी अकाउंट्स में आपके पास मोड का ऑप्शन आता है कि भाई आप कौन से मोड में करना चाहते हो, एज वाउचर, एज अकाउंटिंग इनवॉइस, एज आइटम। जर्नल क्या है, एकदम फ्री छोड़ रखा है, एकदम फ्री, जैसे करना है वैसे करो, तुम्हें पता होना चाहिए क्या डेबिट करना है और क्या क्रेडिट करना है। तो चले अब एंट्री करेंगे हम अपनी। डेबिट हमें क्या करना है, परचेज अकाउंट था ना हमारा, परचेज अकाउंट ढूंढो, परचेज अकाउंट ये रहा, परचेज आइटम शूज, ठीक है। गोडाउन हमने कोई बना नहीं रखा, क्वांटिटी लेंगे, अच्छा क्वांटिटी लेंगे हम लोग 10 रेट 2000
एंट्री 20,000 पीसेस लेते हैं इसे, और इसे 10,000 का रेट करते हैं, 1000 का ले लेते हैं। 1000 हमने क्वांटिटी मंगाई है 1000 के रेट का, तो 10 लाख का आपका आ गया है, ठीक है, और आपने इसको सेव कर दिया है। तो अब आपका डेबिट तो हो गया है, डेबिट आपने चूज़ कर लिए 10 लाख के। अब बात आती है क्रेडिट की, तो क्रेडिट हम करेंगे, ये पहले वहाँ ब्लिंक कर रहा था डी पे, तो हमने जैसे सी प्रेस किया, एंटर किया, तो इसने क्रेडिट ले लिया, क्योंकि ये हमें बिल्कुल, मैं कह रही हूँ ना, ये हमें फ्री छोड़ रहा है। पहले क्या हो रहा था, किसी भी अकाउंट में जा रहे थे तो अपने आप ही वो डेबिट दिखा रहा था ऊपर या क्रेडिट दिखा रहा था, और आपको वो अलाउ नहीं कर रहा था उसे चेंज करने के लिए कि आप उस डेबिट क्रेडिट को चेंज कर सकते हो, क्या नहीं कर रहा था आप अलाउ। लेकिन यहाँ पे देखो वो चेंज करने के लिए अलाउ कर रहा है, क्योंकि यहाँ मेरी मर्जी है, मैं कितनी भी चीज़ें डेबिट कर सकती हूँ और कितनी भी चीज़ें क्रेडिट कर सकती हूँ, कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। अभी मुझे क्रेडिट क्या करना है, सबसे पहले तो कैश करना है, तो सी ए प्रेस किया, कैश आ गया। कैश मुझे कितना करना है, 5 लाख करना है, ओके 5 लाख कर दिया। ओके नेगेटिव है, कोई बात नहीं, अभी के लिए चल रहे हैं, हम एंट्री सीख रहे हैं अपने प्रैक्टिस के लिए। ओके करंट बैलेंस उसमें नेगेटिव दिखा रहा है, बट इट्स ओके। उसके बाद हमें क्या करना था, मिस्टर वाई को, ओके तो मिस्टर वाई, मैंने कोई दूसरी कंपनी खोली हुई है, जस्ट गिव मी अ मिनट, हम लोग अभी कोई दूसरी कंपनी खोल लेते हैं। कैसे खोलेंगे, ऑल्ट के करके, और हमारा हम लोगों को सेलेक्ट करनी है ये वाली, तो सेलेक्ट करेंगे डायरेक्टली, ऑल्ट F3 भी कर सकते थे, जस्ट बिकॉज हम इनिशियल पे है तो इसलिए नहीं किया। और यहाँ से मैंने अकाउंट एक्सपर्ट बनाया था, मैंने इसे सेलेक्ट किया, वो वाली खुल गई है, ठीक है, मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था। वाउचर्स में जाएंगे, वाउचर्स में जाके क्या लेंगे, जर्नल लेंगे, जर्नल क्या है, F7 से खुला हुआ है, ओके फाइन। उसके बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ पे हमें क्या करना था, परचेज अकाउंट लेना था, परचेज लिया, एंटर किया। यहाँ पे हम बताएंगे नेम ऑफ द आइटम विच इज़ शूज़, एक्चुअल बिल भी 1000 का करते हैं, 1000 10 लाख आ गया है। आप एंटर करके नीचे आ जाइए, इसने आपका डेबिट कर दिया। क्रेडिट में आपको कैश लेना था, परफेक्ट 5 लाख 2245, ओके। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या लेना था, मिस्टर वाई को लेना था, मिस्टर वाई लिए आपने, यहाँ 5 लाख आ गया। और अगेंस्ट रेफरेंस, मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया, अगेंस्ट रेफरेंस क्या होता है, कोई पुराना बिल चल रहा है और उसी के अकॉर्डिंग आप बिल बना रहे हैं, नहीं हम न्यू बिल बना रहे हैं, न्यू एंट्री कर रहे हैं, न्यू रेफरेंस आपने यहाँ पे दिया। अच्छा ये पहले अर्लियर यूज़ हो चुका है, 3 कर लेते हैं एंड एंटर। तो देखिए इस तरीके से आपकी एंट्री हो गई है। अब चाहें तो आप नीचे कोई नरेशन लिख सकते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ है, लेकिन अब हम इसे कंट्रोल ए से सेव होता है, या फिर आप एंटर करके नीचे आ जाएं एंड वाई प्रेस कर दें या एंटर प्रेस कर दें तो वो सेव हो जाएगा। मैं कंट्रोल ए से सेव कर देती हूँ, तो एंट्री सेव हो गई है। अब बात ये है, एक जर्नल चीज़ समझते हैं कि मैम क्या दिखाएगा, ये क्या दिखाएगा। एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन करते हैं इसके बारे में एंड देन हम जाके उसका रिजल्ट देखेंगे। देखिए हमने परचेज़ की, अगर मैं सिंगुलर वाली एंट्री करती हूँ, सिंगुलर वाली एंट्री, तो ये मुझे दिखाता है कि कैश में से तो 5 लाख कम हो गए हैं और मिस्टर वाई की तरफ जो हमें पैसे देने वो 5 लाख बढ़ गए हैं, है ना, ये मैक्सिमम मुझे यही दिखाएगा। तो मैं मिस्टर वाई का अकाउंट देख के आऊँ, चाहे मतलब कैश में देख के आऊँ, तो उस परचेज़ का इफेक्ट दिखना चाहिए। ये तो था सिंगुलर का कि भाई अलग अलग एंट्री की है, पेमेंट वाले में पेमेंट की है, परचेज में परचेज की है ना। अब तो मैंने मर्ज्ड एंट्री की है मैम, और मैंने तो जर्नल में की है मैम, तो अब ये मुझे किस तरीके से दिखाएगा। देखिए इफेक्ट सेम ही है, क्योंकि डेबिट क्रेडिट तो सेम ही चीज़ हो रही है ना। उसको क्या मतलब, ठीक है हमने जर्नल से किया, उससे किया है, लेकिन डेबिट क्रेडिट तो सही किया है ना। अगर आप सिंगुलर में भी करते तो वो वही चीज़ें डेबिट क्रेडिट होनी थी, मर्ज में किया है तो वही चीज़ें डेबिट क्रेडिट होनी है, तो इफेक्ट सेम रहने वाला है। मैं आपको इफेक्ट दिखाती हूँ। अब आपको जाके हम टैली में जाएंगे। अगर आपको कोई एंट्री देखनी होती है तो कहाँ से देखते हैं, जल्दी से बताइए कहाँ से देखते हैं। अगर हम लोगों को कोई भी एंट्री देखनी होती है तो जस्ट कनेक्ट करके चलिए। ऑल्दो आई नो इट्स अ रिकॉर्डेड सेशन, बट स्टिल अगर आप कनेक्ट करेंगे तो आपको बेहतर एक समझ आएगा। आप स्केप करके बाहर आइए, यस कीजिए। हम कहाँ जाएंगे, डे बुक में जाएंगे, एंटर करेंगे। देखिए जब भी हम कोई एंट्री करते हैं तो वाउचर में करते हैं, लेकिन जब भी हमें वो एंट्री चेक करनी होती है तो हम लोग कहाँ जाते हैं, डे बुक में जाते हैं। तो देखिए जर्नल वाला दिख रहा है, एंटर करेंगे तो एक तो मुझे एंट्री तो यहाँ से दिख गई, लेकिन मैम मुझे एंट्री नहीं देखनी, मुझे तो अकाउंट देखने हैं। ओके अकाउंट कैसे मिलेंगे, देखो अकाउंट्स कहाँ मिलेंगे, जहाँ रिपोर्ट्स होगी, रिपोर्ट ही तो देखना है आपने, रिपोर्ट में चाहिए। आपको क्या देखना है, लेजर्स देखने हैं आपको। तो हम लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे, हमें अकाउंट की बुक देखनी है, ठीक है। उसके बाद हमें लेजर देखने हैं, और अब हम देखेंगे। देखिए हम कहाँ आए हैं, मैं आपको पहले बता देती हूँ। ऑल्दो मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ, आप जब ये सब देख रहे हैं तो देख रहे होंगे जैसे बैंकिंग लिखा है तो एन कैपिटल है और साथ ही साथ में ब्लू कलर का है।
डे बुक देख रहे हैं तो के कैपिटल है और साथ ही साथ में ब्लू कलर का है। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स हैं, वो उसमें डी जो है वो बड़ा है, मतलब कैपिटल लेटर में, और ब्लू है, तो इसका मतलब ये उसकी शॉर्टकट की है। तो मैं सिंपली अगर डी प्रेस करती हूँ ना तो सिंपली ये मुझे डिस्प्ले रिपोर्ट्स में ले आता है। अब रिपोर्ट्स में मुझे जानना क्या है, देखिए जितने भी लेजर्स होते हैं ये हमारे अकाउंट की बुक ही तो है, तो हम अकाउंट बुक में जाएंगे, हम डायरेक्टली ए भी प्रेस कर सकते थे, मैंने ए प्रेस किया। उसके बाद हमें क्या चेक करना है, लेजर्स चेक करने हैं। लेजर्स स्टार्ट्स विद एल एंड एल यहाँ कैपिटल है और ब्लू है, तो एल प्रेस करेंगे। तो अब देखें हमें क्या क्या देखना है, हमें क्या क्या देखना है। अगर मैं परचेज की बात करूँ, चलिए ऊपर से लेके चलेंगे। हमारी एंट्री क्या थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और टू मिस्टर वाई। तो अगर मुझे परचेज अकाउंट में देखना है कि भाई कितने का इफेक्ट आया, मैंने डेबिट 10 लाख किए थे, परचेज अकाउंट में डेबिट 10 लाख हुए कि नहीं हुए, तो परचेज अकाउंट में जाएंगे, एंटर करेंगे, तो देखिए यहाँ पे मिस्टर वाई के नाम से, देखो जर्नल वाले में कैश के नाम से यहाँ पे देखो 10 लाख का एंट्री हो रखा है, ठीक है, क्योंकि हमने परचेज इतने का किया है, ठीक है। उसके बाद आप आए, उसके बाद हम देखेंगे कैश में क्या हो रखा है। कैश में अगर देखेंगे परचेज में उसने डिटेल दे रखी है, परचेज अकाउंट, टोटल परचेज तो तुमने 10 लाख के किए, जिसमें से 5 लाख आपने मिस्टर वाई के नाम लिख रखा है, उसने साफ साफ बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे मिस्टर वाई के अकाउंट में, तो मिस्टर वाई के अकाउंट में भी यह है कि उसने परचेज किया, मतलब मिस्टर वाई के अकाउंट में पैसा जो विजिबल हो रहा है वो 5 लाख का हो रहा है कि उसने हमें 5 लाख की उधार दिया। तो हर जगह उसका इफेक्ट दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने मर्ज एंट्री कर दी है तो नहीं दिख रहा है उसका जो इम्पैक्ट है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जर्नल में 5 लाख ही दिखा रहा है, कैश 5 लाख ही है, जिसके अंदर डिटेल अगर उसको बता दिया कि परचेज, टोटल परचेज तो तुमने 10 लाख की थी, कैश में तुमने 5 लाख की पेमेंट की है, और जो बाकी का 5 लाख बच गया वो अभी भी मिस्टर वाई के नाम पे लिखा हुआ है। तो ये चीज़ आपने जर्नल में एंट्री बेशक की है, मर्ज एंट्री की है, लेकिन उसका इम्पैक्ट आपको सारी जगह देखने को मिल जाएगा। अब सेम गोज विद द सेल्स वाला थिंग, ठीक है। सेल्स के लिए भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सो दैट वी कैन डू द एंट्री ऑफ सेल्स एज वेल। तो चलिए एंट्री कर लेते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट, हम थोड़ा सा यहाँ स्पेस बनाते हैं। ओके, सेल्स का क्या सीन रहेगा, मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स ने मिस्टर जेड को शूज सेल किए, ठीक है, एंड वर्थ ऑफ रुपीज 1 लाख, या ले लेते हैं 5 लाख के किए हैं, थोड़ा डिफरेंट अमाउंट हो जाएगा, 5 लाख के किए हैं। ओके, अभी क्या है ना, इसमें से 2.5 लाख तो आपके ऐसे जो मिस्टर जेड ने उसी टाइम पे कैश दे दिया है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट रिमेनिंग 2.5 लाख का क्या सीन है कि उन्होंने कहा कि मुझे ना क्रेडिट पे दे दो, मैं बाद में पेमेंट कर दूंगा। किस पे दिया है, क्रेडिट पे। मैं आपको पहले भी बता देती हूँ, क्रेडिट एक डेबिट क्रेडिट होता है और एक क्रेडिट होता है उधार। तो यहाँ पे मैं जो बात कर रही हूँ वो उधार की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप ना एक तो उधार पे दे दीजिए, ओके फाइन, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, मिस्टर एक्स देखिए एंट्री करेंगे, एक तो सिंगुलर तरीके से करते हैं, सिंगुलर तो वो बेसिक तरीका है जैसे हम करते थे। सबसे पहले कैश वाली कर लेते हैं। तो कैश वाली कैसे है कि हमारे पास कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश इज द रियल अकाउंट, एसेट है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास से क्या जा रहा है, स्टॉक जा रहा है। जब स्टॉक जाता है, हम कभी स्टॉक नहीं रखते, हम उसको एक कोई नाम दे देते हैं। जब खरीदते हैं तो परचेज होता है, तो जब बेचते हैं तो क्या होता है, सेल होता है, सेल अकाउंट। एंड यहाँ पे आ जाएगा 2.5 लाख एंड 2.5 लाख। एंड इसी की जब हम क्रेडिट वाली करेंगे, क्रेडिट वाली एंट्री करेंगे कि उसने क्रेडिट पे भी तो लिया है, तो क्या आएगा कि अब कैश तो नहीं आएगा। अब हमने दिल बड़ा किया है, लेकिन हमने किसको दिया है, हमने किसको माल बेचा है, मिस्टर जेड को बेचा है। एंड मिस्टर जेड क्या है, पर्सनल अकाउंट है। एंड डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हु इज रिसीविंग द शूज, मिस्टर जेड रिसीविंग द शूज। तो मिस्टर जेड आपके आ जाएंगे डेबिट में, एंड 2 हमारा सेल तो रहेगा ही, हमने सेल किया है 2.5 लाख, 2.5 लाख ना। अब देखिए, अब हमें करनी है मर्ज्ड एंट्री। क्या करनी है, मर्ज्ड एंट्री। मैं अब बिल्कुल जस्ट बिकॉज अब हमने सिनेरियो सीख लिया है तो मैं आपको पूरा वो नहीं बता रही हूँ, अब आप बताएंगे। देखिए कैश यहाँ ऊपर अलग है, मिस्टर जेड का अलग है, ठीक है। तो हमें दोनों लिखना पड़ेगा, कैश अकाउंट डेबिट, मिस्टर जेड्स अकाउंट डेबिट टू, परचेज 2.5 लाख का, या सॉरी सेल 2.5 लाख का, सेल 2.5 लाख का, तो मतलब मैं टोटल लिख सकती हूँ 5 लाख का, तो 2.5 लाख, 2.5 लाख,
एंड 5 लाख। तो अब इसकी एंट्री अगर मुझे मर्ज वाली करनी है, अभी मैं पूछती हूँ कैश वाली करनी होती तो कहाँ जाके करते हो? यहाँ पे पैसा आ रहा है कि जा रहा है? सोचो, पैसा जब जाता है दैट इज पेमेंट, बट जब पैसा आता है तो क्या होता है? रिसीट होता है। तो वो रिसीट में जाता, किस में जाता? रिसीट में जाता। लेकिन व्हेन आई टॉक अबाउट द क्रेडिट थिंग, तो हमने दिल बड़ा किया, लेकिन मिस्टर जेड हमारे क्या हो गए, जिन्हें बाद में पैसा हमें चुकाना है, तो इज आर डेटर। तो ये हमारी किस में आ जाएगा? सेल में, क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल हम सेल वाले वाउचर में करते हैं। तो अभी हम लोगों को दोनों करनी है, हम तो मर्ज वाला सीख रहे हैं, तो हम किस में कर सकते हैं? जर्नल। जर्नल हमें फ्री छोड़ देता है, जो करना है करो, टेंशन नहीं। तुम्हें एंट्री आती है तो जाके करो ना भाई, तुम्हें पता है क्या डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट करना है, करो जाके, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, याद रखें, कैश को डेबिट करना है, मिस्टर जेड को डेबिट करना है और सेल को क्रेडिट करना है। ओके, चलिए हम अपने टैली में जाते हैं, गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे। एंड उसके बाद देखिए, अभी हम बाहर हैं, तो अभी हम देखिए रिपोर्ट वगैरह वाले में चल रहा था ना, तो बाहर जाने के लिए क्या प्रेस करेंगे? एस्केप प्रेस करेंगे। एस्केप प्रेस कर करके बाहर आएंगे, आगे वाउचर के लिए डायरेक्ट वी प्रेस करेंगे। अच्छा, अब हमें किस में जाना है? जर्नल में। जर्नल ही खुला हुआ है, आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो, जर्नल लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या एंट्री करनी है? डेबिट किसको करना है? कैश को करना है। ओके, कैश, कैश किया, एंटर किया। कितना कितना करना है कैश को? 2.5 लाख, तो 250। ओके, और किसको डेबिट करना है? तो देखिए अब ये क्रेडिट हो गया, ऑल्दो डेबिट के बाद क्रेडिट आता है तो इसने क्रेडिट दे दिया, लेकिन हमें तो एक और चीज़ भी डेबिट करनी है। अब हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं ना, इसको डी प्रेस करो और एंटर करो, तो इसने डेबिट ले लिया। अभी मुझे क्या करना है? मिस्टर जेड को लेना है। मिस्टर जेड को लिया, ठीक है, 2.5 लाख किया कि 2.5 लाख इनको दिखाया। न्यू रेफरेंस है, नया कोई एंट्री कर रहे हैं, 4 दे दो, क्योंकि जर्नल का 4 तो ये चल रहा है। अब हमने कुछ क्रेडिट करना है, हाँ जी मुझे कुछ क्रेडिट का, क्या क्रेडिट करना है? सेल अकाउंट। किस चीज़ का सेल किया है? शूज़ का सेल किया है। कितना क्वांटिटी एक्चुअल में? 10,000 क्वांटिटी ले लो। ओके, हमारे पास पीसीस कम बचे हैं तो हम 1000 पीसीस ले लेते हैं, जिसमें से हमें 40 चाहिए ना, तो हम लोग 100 पीस का ही बिल बनाएंगे 2500 के हिसाब से। तो ये 2.5 लाख का, हमें 5 लाख का बिल बनाना है। ओके, हम इसे यहाँ पे 5000 का दिखा देते हैं। 5000 के शूज़ से 5 लाख का हमने बना लिया है, एंटर किया तो आ गया आपका इधर 2.5 लाख और 5 लाख। तो यहाँ पे ये आपने कर लिया है। आप कंट्रोल ऐसे से सेव कर सकते हो, या फिर हम लोग ऐसे कर सकते हैं। अब हम बाहर जाएंगे एस्केप से, और उसके बाद कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? डे बुक में। तो डे बुक में तो हम देख लेते हैं एंट्री हो गई है क्या। देखिए हमारी डे बुक में जर्नल की दूसरी एंट्री भी हो गई है कैश के उससे। चलें ठीक है, अब हमें तो क्या देखना है? रिपोर्ट्स देखनी है तो डी प्रेस करेंगे, उसके बाद अकाउंट बुक देखना है ए प्रेस करेंगे, उसके बाद लेजर देखना है एल प्रेस करेंगे, और उसके बाद कौन सा अकाउंट देखना है? सबसे पहले सेल अकाउंट दिखाते हैं। सेल अकाउंट किससे हुआ है? तो देखिए 5 लाख का आपका सेल हो रखा है कैश से, क्योंकि सबसे ऊपर कैश होता है ना, तो इसलिए कैश लिख के आ रहा है। सेल हमारी कितनी दिखा रही है? 10 लाख की सेल की है, दैट इज 5 लाख की सेल की है, दैट इज़ करेक्ट। उसके बाद आपको क्या देखना है? कैश वाला देखना है। तो कैश वाले में जाएंगे तो देखिए इसमें साफ साफ डिटेल दी हुई है। कह रहा है कैश में तो 2.5 लाख लिखा है, लेकिन मिस्टर जेड के नाम पे बाकी 2.5 लाख लिखे हैं। सेल टोटल आपकी 5 लाख की हुई है। कैश में पूरी डिटेल होती है। देखो कैश के नाम पे तो 2.5 लाख लिखा है, लेकिन बाकी का बचा हुआ भी बता देता है। मिस्टर जेड के नाम पे भी 2.5 लाख लिखे हैं और सेल में 5 लाख लिखा है। ओके फाइन। एंड उसके बाद आप जाके क्या चेक कर सकते हो? मिस्टर जेड का अकाउंट चेक कर सकते हो, जिसमें उसने साफ साफ 2.5 लाख का अमाउंट दिखा रखा है कि इसके नाम पे 2.5 लाख रखे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप मर्ज्ड एंट्रीज करते हो। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू डू योर मर्ज्ड एंट्रीज़। आप प्लीज़ सारी एंट्रीज़ की प्रैक्टिस कीजिए, चाहे नॉर्मल एंट्रीज़ है और चाहे आपकी मर्ज्ड एंट्रीज़ है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो फिर देखने से कुछ नहीं होगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो चीज़ आएगी नहीं। आप मिस्टेक करेंगे, आप कमेंट में पूछिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। उसी टाइम उसी वक्त अगर अप्लाई नहीं मिल रहा है, इट्स ओके, विदिन 24 आवर्स, विदिन 36 आवर्स आपको मिल जाएगा। एंड वैसे भी अभी हमारा एक कम्युनिटी बिल्ड कर लिया है हमने, विच इज़ आर टेलीग्राम ग्रुप। तो आप वहाँ पे भी अपना इजीली जितना भी क्वेरीज़ है वो शेयर कर सकते हैं। जितनी जल्दी रिप्लाई होगा, जितनी जल्दी आंसर दे सकते हैं ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें जहाँ पे भी आपको कोई डाउट लगता है या कुछ भी लगता है। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग जाएंगे, उसके बाद किसके लिए जाएंगे? डिस्काउंट के लिए जाएंगे। डिस्काउंट के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। डिस्काउंट होते हैं यहाँ पे दो टाइप के डिस्काउंट मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ।
द फर्स्ट वन इज, पहले नॉर्मल डिस्काउंट की बात कर लें। डिस्काउंट होता क्या है? डिस्काउंट होता क्या है? डिस्काउंट होता है कि अगर मान लो 100 रुपये की चीज़ है और आपको वो 90 रुपीज़ में मिल गई है तो 10 रुपीज़ का डिस्काउंट है। और अगर मैं परसेंट की बात करूँ तो 10% डिस्काउंट है, ठीक है। तो क्या किया, मतलब जितने का वो MRP था, मान लो MRP आपका 100 का था, उस पर्सन ने आपको दिया कितने में, मतलब सेलिंग कॉस्ट उसने मतलब कितनी लगाई आपको, सेलिंग प्राइस उसने कितनी लगाई, इतनी लगाई, तो आपको डिस्काउंट कितना मिल गया, 10 का मिल गया। ये तो होता है डिस्काउंट, ठीक है। अब एक छोटा सा फंडा और समझेंगे। यहाँ पे परचेज़र है, मतलब जिससे हम परचेज करते हैं, एक सेकेंड सप्लायर लिखती हूँ। मान लो यहाँ मिस्टर वाई है एंड यहाँ मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से गुड्स खरीदे हैं, तो इन्हें डिस्काउंट मिलेगा या ये डिस्काउंट देंगे, ये अलाउ करेंगे या रिसीव करेंगे। सिंपल सा फंडा है, जल्दी से समझा रही हूँ क्योंकि पहले भी डिस्कस हो चुका है, इसलिए आप मुझे बताओ ये मिस्टर वाई से डिस्काउंट अलाउ करवाएंगे, डिस्काउंट अलाउ करेंगे या उनसे रिसीव करेंगे। तो ऑब्वियसली जब हम कुछ खरीद रहे हैं तो हम लोगों को डिस्काउंट मिलेगा, रिसीव करेंगे। अगर हम कोई चीज़ डिस्काउंट में, जो चीज़ हमें 100 रुपये में मिलने वाली थी वो अब हमें 90 रुपीज़ में मिल गई, तो हमें तो फ़ायदा हुआ है। तो ये आपकी क्या होती है, इनकम होती है। लेकिन ये क्या कि डायरेक्टली इनकम है। अगर मैं आपको डायरेक्टली आपसे कोई चीज़ खरीदी और आपको मैंने पैसे दे दिया तो दैट इज़ योर डायरेक्ट इनकम, कि यार मैंने ये चीज़ दी और उसने डायरेक्टली पैसे दे दिए और डायरेक्ट इनकम हो गई। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको पैसे नहीं दिए, मैंने आपको कहा आपको कम देना पड़ेगा। जैसे मैंने आपसे कोई चीज़ खरीदी, वो 200 की थी, तो एक तो तरीका ये है कि मैं पूरा पेमेंट कर दूं, बाद में कुछ वो करके आप मुझे लौटा रहे हो कैशबैक वगैरह। और एक तरीका ये 200 की पेमेंट के बजाय मैं आपको 160 दे रही हूँ, 40 रुपीज़ का आपने मुझे क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, राइट। तो ये अब मेरी कैसे, मेरे को देने नहीं पड़े, तो ये मेरी इनडायरेक्ट इनकम हो गई। कैसी इनकम है ये मेरी, इनडायरेक्ट। डायरेक्टली नहीं दे रही हूँ मैं, डायरेक्टली कोई पैसा नहीं दे रही हूँ, ये इनडायरेक्टली वाली होती है, तो ये इनडायरेक्ट इनकम होगी। अलाउ कब करोगे, जब आप बेचोगे, सेल करोगे तभी तो आप दूसरे को, सामने वाले को डिस्काउंट दोगे। तो जब आप डिस्काउंट देते हो तो अलाउ होता है, और ये फिर आपके लिए क्या है, ये जब वो इनडायरेक्ट इनकम है तो ये आपके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। ये मैंने पहले भी क्लासेस में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट करा रही हूँ। ओके, सो दैट इज़ योर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इतना तो आपको समझ आया, जब हम परचेज करते हैं तब हमें डिस्काउंट मिलता है, दैट इज़ योर डिस्काउंट रिसीव्ड, और वो आपका इनडायरेक्ट इनकम होता है। जब आप डिस्काउंट अलाउ करते हो तो ये आपके लिए नुकसान होता है, और जब आप सेल करते हो तभी आप डिस्काउंट अलाउ करते हो, दैट इज़ योर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, अब जो नया टॉपिक है वो देखो। नया टॉपिक ये है कि डिस्काउंट भी 2 टाइप का होता है। डिस्काउंट 2 टाइप का होता है, द फर्स्ट इन ट्रेड डिस्काउंट एंड द अदर वन इज कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जो हम जर्नली सबको देते हैं, मान लो आप एक होलसेलर हो आप, ठीक है, और रिटेलर्स आपके पास आते हैं माल खरीदने के लिए, ये आपका स्टॉक है, ये खरीदने के लिए रिटेलर्स आते हैं आपके पास काफ़ी सारे, ठीक है। तो अब रिटेलर्स आपके पास आएंगे, उन्होंने माल खरीदा और आप उनको ना हमेशा 10% का तो डिस्काउंट हर किसी को देते हो, हर किसी को आप 10% का तो देते ही देते हो कि भाई हाँ मुझसे माल खरीद, मैं 10% का डिस्काउंट तो देता ही देता हूँ। तो दैट इज़ योर ट्रेड डिस्काउंट, जो हर किसी के लिए अवेलेबल है। अभी क्या है ना, ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, मिस्टर सी है, ये तीनों ही माल लेने गए मिस्टर एक्स के पास, तो तीनों गए, 10% का डिस्काउंट तो तीनों को मिल गया। अब इसमें से क्या है ना, जो सी है ना वो थोड़ा सा डिफॉल्टर काइंड ऑफ पर्सन है। कैसा है? डिफॉल्टर काइंड ऑफ पर्सन मैं बोलती हूँ, है नहीं, उस तरीके का लगता है, ठीक है, उस तरीके का लगता है। तो मतलब क्या है कि अगर मान लो ये कह देता है ना मैं 3 मंथ्स में पेमेंट करूंगा, तो कभी भी 3 मंथ्स में पेमेंट नहीं करता, साल भर निकल जाता है। तो अब इस सिनेरियो में ना मिस्टर एक्स को लग रहा है डर कि यार ये पेमेंट नहीं करेगा, ये मेरे पैसे अटका देगा, सॉरी सी पे दिखाना था ये, कि यार ये मेरे पेमेंट नहीं करेगा, ये मुझे अटका देगा। तो ये ना सी को अलग से बोलता है, देखो भाई साहब, बाकियों को नहीं बोलता, बाकियों को तो चलो ठीक है, मिस्टर सी को बोलता है, देखो भाई साहब बात ऐसी है कि मैं आपको एक ऑफ़र दे सकता हूँ, क्रेडिट पीरियड तो नहीं दे सकता। बोलेगा क्या ऑफ़र दे सकते हो? भाई साहब एक काम करो, आप ना मुझे अगर अभी पेमेंट दे दोगे ना
तो मैं आपको जो 10% का डिस्काउंट दे रहा था वो तो सभी के लिए है ही, वो तो सबके लिए ही है, लेकिन आपके लिए ना मैं उस पर भी एडिशनल 10% और दे दूंगा। अरे वाह, 10% का और डिस्काउंट मिल रहा है। तो क्या पता ये सुन के मिस्टर सी जल्दी पेमेंट कर दे कि यार मैं बाद में पेमेंट करूंगा तो 10% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा और अभी मिल रहा है। तो ऐसा डिस्काउंट जो कि हम पेमेंट जल्दी निकलवाने के लिए लेते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि आप अलग से किसी के लिए देते हो, हर किसी को नहीं दे रहे, अलग से कोई स्पेशल से डिस्काउंट देते हो, तो दैट इज योर कैश डिस्काउंट। अभी सबके लिए 10% है, आपका कोई रिश्तेदार आया, अरे रिश्तेदार की शॉप है तो हमें थोड़ी ना 10% तो सबका है, अपना तो ज़्यादा करके देगा, आप उसको 20% या 25% करके दे देते हो। तो जो सबके लिए है वो तो ट्रेड डिस्काउंट, जो आपने अलग से उसको स्पेशल दिया वो कितना होएगा, वो क्या होगा, कैश डिस्काउंट होगा। ठीक है, कैश डिस्काउंट होगा। पहले मैं आपको नॉर्मल एंट्री सिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपको ट्रेड डिस्काउंट या फिर आपको कैश डिस्काउंट वाली एंट्री सिखाती हूँ। ठीक है, एक सिनेरियो ले लेते हैं। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से गुड्स परचेज किए वर्थ ऑफ ₹1 लाख के ही परचेज कर लो। ठीक है, एंड मिस्टर एक्स ने पेमेंट कर दिया कैश में 80,000 ऑन द सेटलमेंट ऑफ 1 लाख, मतलब 20,000 का उनको डिस्काउंट मिल गया है। अभी यहाँ पे डिफाइन नहीं है, यहाँ पे डिफाइन नहीं है कि ये हमारा ट्रेड डिस्काउंट है या कैश डिस्काउंट है। तो जब डिफाइन नहीं होता ना, आपको नहीं पता कि आप सबको दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, वहाँ पे कुछ डिफाइन भी नहीं है, तो ऐसे सिनेरियो में हम इसे कैश डिस्काउंट ही लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, कैश डिस्काउंट ही लेके चलेंगे। कहीं पे ये चीज़ डिफाइन हो कि हाँ हमने ये डिस्काउंट हम सभी को देते हैं, तब हम उसे ट्रेड डिस्काउंट में लेके चलेंगे। तो अभी कैसे एंट्री क्या होएगी, एंट्री क्या होएगी, सबसे पहले तो पेमेंट वाउचर में होएगा क्योंकि कैश जा रहा है। ठीक है, तो क्या एंट्री होएगा, कैश जा रहा है ना, और हमारे पास क्या आ रहा है, स्टॉक आ रहा है, तो बेसिकली हम परचेज कर रहे हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन कैश तो हमारे पास, अगर परचेज देखूँ तो 1 लाख की हो रही है, कैश तो हमारे पास 80,000 का जा रहा है, तो बाकी का क्या बच गया। मैंने बोला था जब हमारे पास आता है डिस्काउंट, हमें मिला है, डिस्काउंट रिसीव्ड इज योर इनडायरेक्ट इनकम, एंड नॉमिनल अकाउंट को याद करो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। तो हम लोग यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड को मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। ठीक है, 20,000 दिखा देंगे, 20,000 का आपका डिस्काउंट मिलेगा। तो ये एंट्री आप याद रखें, ये एंट्री आपको याद रहेगी। तो वही वाली चीज़ है, अब आपने या तो जाकर अलग अलग कर लेनी है कि आप पहले परचेज और कैश का दिखा रहे हो और फिर आप अलग से दिखा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। ठीक है, लेकिन अभी हम किस में करेंगे, जर्नल में इसको कर लेते हैं, आराम से करेंगे जर्नल में। वाउचर में जाएंगे, जर्नल हमारा ये है, परचेज़ में चाहिए हमें, सॉरी परचेज़ में चाहिए, क्या परचेज़ किया है, शूज़ परचेज़ किए हैं। एक्चुअल भी 1000 ले लेते हैं, 1000 के बाद नहीं ये 100 पीसेस ले लेते हैं। ठीक है, 100 पीसेस 1 लाख के, ओके फाइन। ठीक है, परचेज़ कर लिया। उसके बाद हमने किससे परचेज़ किया, हमने कैश आया और ये 80,000 आया। उसके बाद हमें चाहिए डिस्काउंट, क्रेडिट करना है डिस्काउंट का। अभी हमारे पास देखिए डिस्काउंट रिसीव्ड, हमने अकाउंट बनाया हुआ है, नहीं बनाया होता तो हम लोग देखते हैं। अभी जो अकाउंट पहले से बनाया हुआ है, अगर उसे चेक करना है, उसके क्रेडेंशियल्स चेक करने, क्या क्या उसमें किया हुआ है, कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे, कंट्रोल एंटर प्रेस कर दो। ओके, मिस्टर वाई पे हो गया ये, हाँ। अरे ये क्यों हो रहा है, यहाँ गए, कंट्रोल एंटर किया तो देखिए डिस्काउंट रिसीव्ड आ गया। प्राइमरी ग्रुप क्या दिया है, ग्रुप मैंने आपको बताया था ना, सीजीएल वाला तरीका, ग्रुप क्या दिया है, इनडायरेक्ट इनकम दिया है। ठीक है, और कुछ नहीं किया हुआ है। डिस्काउंट रिसीव कितना आया, 20,000 आया, अपने आप इसने ले लिया, उसको बैलेंस करके, एंड अब आप उसको सेव कर सकते हो। ठीक है, अब आप जाएंगे बाहर जाके चेक करेंगे, कहाँ पे चेक करेंगे, एक तो डे बुक में चेक कर सकते हो कि एंट्री हो गई क्या, जर्नल की एंट्री 1 लाख की हो गई है, ओके फाइन। हम लोगों को तो डिस्प्ले रिपोर्ट्स चेक करनी है, अकाउंट बुक्स चेक करनी है, लेजर चेक करने हैं, और अभी हम लोगों को क्या चेक करना है, अभी हम क्या करके आए हैं, परचेज करके आए हैं, तो परचेज चेक करेंगे। परचेज में देखो जर्नल में 1 लाख का एंट्री हो गया है, तो ऑब्वियसली हम लोगों ने परचेज कितने का किया था, 1 लाख का किया था। ओके, उसके बाद कैश में देखेंगे, कैश कितना गया है, क्या 1 लाख गया है, नहीं, कैश में क्या रहा है, कैश तो 80,000 ही गया है। बाद में डिटेल बता रहे कि परचेज मैंने 1 लाख की थी, कैश मेरा खाली 80,000 गया है, 20,000 मेरा डिस्काउंट रिसीव्ड है, ओके फाइन। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड भी आप चेक कर सकते हो, डिस्काउंट रिसीव्ड में आपका यहाँ पे 20,000 आ गया है। ठीक है, 20,000 हमने दिखाना था। अभी हम सेल की एंट्री कर लेते हैं।
सेम सिनेरियो के साथ हम सेल की एंट्री करेंगे। सेल का एंट्री करते हैं। यहाँ पे मिस्टर एक्स हैं, उन्होंने मिस्टर जेड को सेल किए शूज़ ऑफ रुपीज़ 50,000 ले लेते हैं, और इन्होंने कैश दिया 45,000 एंड 5,000 का उनका क्या मिल गया, डिस्काउंट। यहाँ हम क्या करेंगे, डिस्काउंट अलाउड, हमने अलाउ किया है। एंट्री क्या होगी, मर्ज्ड एंट्री करेंगे। एंट्री क्या होगी, हम लोगों को, हमारे पास कैश आ रहा है 45,000 का, ओके। डिस्काउंट अलाउड इज अ एक्सपेंस। नॉमिनल अकाउंट का रूल याद करेंगे, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स। अगर ऐसे भी याद नहीं होता है तो कैश को कर दिया, साथ में सेल कितने की कर रहे हो, 50,000 की कर रहे हो, तो बचा हुआ क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ, और ऊपर की तरफ लिखा जाएगा क्योंकि ऊपर ही तो कमी है, बैलेंस हम दोनों ने इक्वल करने हैं। यहाँ पे भी 50 करना है, यहाँ पे भी 50,000 करना है, तो हो गया आपकी एंट्री क्या हुई, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल। ठीक है, जर्नल में जाएंगे, जर्नल में एंट्री करेंगे। कैसे जाएंगे, हमें पहले बाहर जाना होगा, गेटवे ऑफ टैली पे, वाउचर के लिए वी। अब हम आ गए यहाँ पे, डेबिट हमें किसने करना है, कैश को करना है, CAS कैश कितना करना है, कैश कितना था 45,000। उसके बाद डेबिट करना है तो D प्रेस करो पहले, क्योंकि हमें तो और डेबिट के लिए चाहिए। यहाँ हमें डिस्काउंट अलाउड चाहिए, तो डिस्काउंट रिसीव्ड है लेकिन डिस्काउंट अलाउड नहीं है, तो चलिए क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट में जाएंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्काउंट, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, जस्ट गिव मी अ मिनट, डिस्काउंट अलाउड। अब ये बताओ ये कौन से ग्रुप में आएगा, क्या ये इनडायरेक्ट इनकम है, द आंसर इज नो, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएंगे, एंटर करेंगे, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, कंट्रोल A से भी सेव कर सकते हैं और एंटर करके भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड कितना हुआ, 5,000 हुआ। उसके बाद आपने सेल्स अकाउंट इसने ऑलरेडी ले लिया है, बट अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, इसने ठीक लिया एकदम। यहाँ पे आपको बताने पड़ेंगे शूज़ 100 कर देते हैं, हम लोगों ने 50,000 के किए हैं, यहाँ पे 500। ठीक है, ये आ गया, आपने दे दिया है यहाँ पे, एंड कंट्रोल A से सेव कर दिया है। अब आप क्या करेंगे, बाहर जाके डे बुक में चेक करेंगे ना, हमने तो अकाउंट्स चेक करने हैं। डिस्प्ले के लिए D, अकाउंट बुक के लिए A और लेजर के लिए L। तो ये प्रेस किया, जाके हम सबसे पहले हमने सेल किया है, सेल अकाउंट देखेंगे। सेल अकाउंट में देखो जर्नल एंट्री में 50,000 की एंट्री हो गई है, 50,000 का हमने लोगों ने सेल किया, दैट इज़ करेक्ट। अगर उसमें बात की जाए कैश की, तो देखिए कैश कह रहा है कि देखो, अरे कैश कह रहा है कि देखो मेरे पास 45,000 आए हैं, लेकिन मैं तुम्हें डिटेल भी बता देता हूँ। डिस्काउंट अलाउ किया है 5,000 का और टोटल सेल की है 50,000 की। ओके फाइन। अब उसके बाद डिस्काउंट अलाउड भी आप चेक कर सकते हो, अभी तक सिर्फ एक बार ही डिस्काउंट अलाउ किया है विच इज़ 5,000 का। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी डू आर डिस्काउंट की एंट्री, वेदर इन सेल एंड परचेज। कल जो हम करेंगे, देखिए अभी के लिए मैं यहाँ तक रोकती हूँ बिकॉज अभी जो आगे है वो न्यू फीचर ओपन हो जाएगा। तो कल जो मैं आपको सिखाऊंगी, मतलब जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम लोग ट्रेड डिस्काउंट का पूरा एंट्री करेंगे, कैश डिस्काउंट की पूरी एंट्री करेंगे, क्रेडिट प्लस कैश प्लस डिस्काउंट इसकी एंट्रीज करेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने कैश प्लस डिस्काउंट कर लिया है एंड ये सेल परचेज के लिए कैश प्लस डिस्काउंट कर लिया है, लेकिन क्रेडिट प्लस कैश प्लस डिस्काउंट करना है तो वो कैसे होगा उसकी एंट्री करेंगे। साथ ही साथ में हम सीखेंगे एक नया टॉपिक विच इज़ वाउचर क्लास। वाउचर क्लास का तो नेक्स्ट क्लास में मुझे जब लगता है थियरी हो पाएगा, तो ये करेंगे। बहुत ज़्यादा हसल लेके नहीं चल रहे हैं ताकि समझ आए। ठीक है, सो आप मेरे साथ बने रहिएगा। हैव अ गुड डे। और कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल हैप्पी टू रिजॉल्व योर ऑल क्वेरीज। एंड भूलिएगा नहीं, टेलीग्राम लिंक आपको मिल जाएगा, प्लीज़ जाके उसे ज्वाइन कीजिएगा। ओके, थैंक यू एंड बाय, हैव अ गुड डे।